अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप करंट अफेयर जनरल नॉलेज चैनल देख रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेडागोजी का पार्ट नंबर 4। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन ऑल ऑफ दीज साइज, हाइट एंड वेट। Development means change in all of these shape, structure and form. Development का मतलब है कि इन all जो चीज़ें हैं इनमें चेंज आती है, शेप में, स्ट्रक्चर में और फॉर्म में। Cognitive development means mental development. Cognitive development जो होती है वो mental development होती है। Dash is external in nature. Growth option A is correct option. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज़ इंटरनल इन नेचर, डेवलपमेंट इज़ इंटरनल इन नेचर। तो सो हेयर इज डैश इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डेवलपमेंट प्रोडक्ट होती है हेरेडिटी और एनवायरनमेंट की। डैश इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट मे बी ओवर्ट एंड कॉवर्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी एंड करेक्टर ऑफ ए चाइल्ड। डेवलपमेंट इंडिकेट करती है कि किसी भी बच्चे की जो करेक्टर और क्वालिटी जो होती है उसको चेंज जो उसमें आती है उसको डेवलपमेंट जो होती है उसको इंडिकेट करती है। Skeletal growth of girls are about 2 years ahead of boys at this stage. Option C is correct, 2 years. The maximum intellectual capacity seems to develop in the period from 15 to 17 years. Option D is correct. A child produced babbling sound at the age of 2 months. Option A is correct. Child development study is useful for teacher. Option A is correct. Which is not the hereditary factor. इन चार ऑप्शंस में से हेरिडिटरी फैक्टर कौन सा जो है वो नहीं है। तो आई कलर भी हेरिडिटरी फैक्टर है, हाइट और कलर भी। डाइट जो है वो हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। आई कलर। आई कलर इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज़ ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट। ऑल ऑफ दिस फिजिकल, मेंटल एंड मोरल ग्रोथ इन चाइल्ड ऑल आर इम्पोर्टेंट। पोल्यूशन इज़ एन एनवायरमेंटल फैक्टर। पोल्यूशन एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड। कोग्निटिव डेवलपमेंट माइंड के साथ डील करती हैं। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑलवेज। जो लर्निंग ऑलवेज कोग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड करती हैं। How many stages of cognitive development are described by Jean Piaget? 4 cognitive development stages are described by Jean Piaget. So, question 230, Jean Piaget gave a theory of cognitive development of humans on the basis of his फंडामेंटल रिसर्च। उसने अपनी फंडामेंटल रिसर्च की बुनियाद पर जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो दी थी। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 years इन कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। तो बर्थ से 2 year तक का जो पीरियड होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है। ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन 231 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 232, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 years in cognitive development is called pre-operational stage. Option A is correct. Period starting from 7 to 11 years in cognitive development is called concrete operational period.
तो 7 to 11 ईयर जो पीरियड होता है डेवलपमेंट का, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skill during formal operational stage। तो चिल्ड्रन जो कब डेवलप करते हैं लॉजिक और रीजनिंग स्किल्स, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड इन कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड, जो पीरियड होता है 12 साल या इससे ऊपर का, उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थ्रू विच स्टेज द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट एंड सेंसेशन। जो इन्फेंट होते हैं वो कब दुनिया को जानना शुरू होते हैं, अपनी मूवमेंट और सेंसेशन के ज़रिए। ऑप्शन सी सेंसरी मोटर स्टेज में। सेंसरी मोटर स्टेज में ये डेवलपमेंट इन्फेंट्स के अंदर आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन सेंसरी मोटर स्टेज। तो बच्चे जो कब जो चीज़ों को अपनी आँखों के सामने से भूलना शुरू करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में ये होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। चाइल्ड अनसिस्टमेटिकली अपने आप को कब डिस्क्राइब करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट, चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे कब ईगोसेंट्रिक जो होते हैं, जिसमें जब कौन सी स्टेज में एंटर होते हुए ऐसा फिनोमेना उनमें आता है। ऑप्शन डी में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। द अप्रॉक्सीमेट 9 month पीरियड स्पेंड इन मदर्स वॉर्म इज़ नोन एज द प्रीनेटल पीरियड। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज सेड टू बी बोर्न व्हेन इट fetus emerges from the internal environment womb and has its first contact with the external environment is called postnatal period. Option C is correct. The period of development from birth to 2 years is called infancy period. Option A is correct. तो बर्थ से लेकर 2 years तक का जो पीरियड होता है उसे इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। So next question is, the period of development from 3 to 12 years is called childhood period. 3 साल से 12 साल तक का पीरियड चाइल्डहुड कहलाता है पीरियड। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम 13 ईयर टू 17 और 19 ईयर्स इज कॉल्ड अडोलसेंस पीरियड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बियॉन्ड 17 to 19 ईयर्स इज कॉल्ड अडल्टहुड पीरियड। तो 17 to 19 ईयर्स से जो अब जो पीरियड होता है वो अडल्टहुड पीरियड कहलाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। रिवर्सिबल जो प्रिंसिपल होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं होता, बाकी सारे जो होते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइगेट, चिल्ड्रन अंडर द एज हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी। कौन सी एज से नीचे जो मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में नहीं होती, 5 साल से नीचे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अंडर 5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू हैविंग हस्ट देयर आर 5 ऑफ करेक्टर्स डेवलपमेंट। तो हैविंग हस्ट के मुताबिक 5 करेक्टर डेवलपमेंट होती हैं। हाउ मैनी स्टेजेस इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पाइगेट। 4 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती हैं पाइगेट थ्योरी के मुताबिक। How many stages in Kohlberg's moral development theory? There are 6 stages of Kohlberg moral development जो होती है कोहलबर्ग की थ्योरी में, उसमें 6 स्टेजेस होती हैं जो कोहलबर्ग ने मोरल थ्योरी पेश की थी।
Next question is, when developed the theory that the concept of morality is established in 3 level and 6 stages? Lawrence Kohlberg. So option C is correct. Which of the following is not an accepted stage in Kohlberg's theory of moral development? कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी में कौन सी स्टेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती? ऑप्शन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कोहलबर्ग moral developmental theory. Next question is, when Kohlberg defined the stage of moral developments in 1968, option A is correct. The morality of self-accepted principles was proposed by Kohlberg. तो मोरल सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो है वो कोहल्सबर्ग ने प्रपोज किए थे. ड्यूरिंग द प्री मोरल स्टेज डिस्क्राइब्ड बाय कोहल्सबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चाइल्ड थिंक दैट बैड बिहेवियर इज़ पनिश्ड एंड गुड बिहेवियर इज़ नॉट पनिश्ड. तो ये उसका मेन जो थीम था उसकी थ्योरी का. ऑप्शन ए, व्हेन डिड पाइगेट बिलीव्स ए पर्सनस मॉरल relativism stage begins at the age of 10. Option D is correct option. Who developed the theory of psychosocial development? एरिक्सन्स जो था उसने साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी उसने डेवलप की थी एरिक्सन ने. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, stages of psychosocial development industry versus inferiority, 6 to 12 years. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सोशल डेवलपमेंट जो साइकोसोशल डेवलपमेंट इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ऑप्शन जो सी है 6 to 12 ईयर इज़ करेक्ट ऑप्शन. स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये किस स्टेज में होता है? बर्थ टू 1.5 ईयर्स. तो व्यूज़ हमारा पेडागोजी का जो पार्ट 4 था वो कंप्लीट हो गया है. मज़ीद जो 5th पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस वो आप तक पहुंच सकें. थैंक यू फॉर वाचिंग करंट अफेयर जनरल नॉलेज.